कैसा फ़ायदा अल्लाह की ज़मीन। हम एक चीज़ अल्लाह के नाम पे दिए, वो ज़मीन अल्लाह की हो गई, सब कुछ अल्लाह की हो गई। फिर अल्लाह की चीज़ को आप ज़बरदस्ती छीन रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन आप फ़ायदा नहीं हुआ तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप वक्फ की ज़मीन को आप सरकार अपने अंडर में ले ले। अगर करना है सरकार को तो कार्रवाई करे। देखो इससे फ़ायदा पब्लिक को नहीं हो रहा, होना चाहिए। मुसलमान हमेशा यही चाहता है कि वो शरीयत के हिसाब से चले। सरकार को मतलब किसी के धार्मिक रूल रेगुलेशन में वो उसकी शरीयत में हस्तक्षेप करने का, मेरे हिसाब से अगर इस तरह के कोई काम करना चाहे तो बड़े बड़े जो मुस्लिम जो जर्नलिस्ट है, जो जानकार है, उनको भरोसे में लेकर के, उनको साथ लेकर के अगर ये काम किए जाए तो सरकार की मंशा से मुस्लिम जो है ना वो हो सकता है उनसे सहमत हो। सरकार ने वक्फ बोर्ड को इतना कमज़ोर बना दिया और वक्फ की ज़मीनों पर इतना लोगों का कब्जा हो रखा है, उनको इतना विवादित बना दिया, माहौल बना दिया ऐसा कि कोई भी आकर के, और इतना लूज कर दिया उनको कि कोई भी उसका कब्जा करके बैठा हुआ है। बीजेपी मुसलमानों का आज तक कुछ भला नहीं की, तो बस यही लगता है कि उसके कहीं ना कहीं दाल में काला ही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक, कहाँ से आए हैं? मैं हैदराबाद से आया हूँ। जी सर, हाल ही में एक बिल पास हुआ है संसद से, उसको लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? क्या आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? बिल के ताल्लुक से अब गवर्नमेंट जाने, लेकिन बिल तो गलत है ना भाई। वो जो बिल वक्फ जो बिल है, तो वक्फ तो गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं होती ना, मेरी ज़मीन है। मैं अगर आपको वो ज़मीन दे दिया तो वो ज़मीन आपकी होगी या फिर दूसरे की हो जाएगी। मेरी मेरी ये चादर मेरी है, मैंने आपको दिया ये चादर आपकी होगी या गवर्नमेंट की होगी? ये बिल्कुल आपकी होगी। नहीं नहीं, ये चादर मैं आपको गिफ्ट कर दिया, मेरी होगी। आप मेरी हो होगी। गई ना, गवर्नमेंट ले सकती क्या उससे? नहीं। फिर ये वक्फ की जो ज़मीनें होती है, ये मेरी सुनिए मेरे सवाल सुनिए। ये ज़मीन मेरी है, मैं ये अल्लाह के नाम पे दे दिया, अल्लाह के नाम पे दे दिया तो वो अल्लाह की ज़मीन हुई। और अल्लाह सबकी उस पर हर कोई नमाज़ पढ़ सकता है। आप भी आइए ज़मीन पे, हम भी आएंगे। लेकिन सर सवाल तब उठे ना जब किसी और की जमीन को वक्फ के नाम कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे दलीलें पेश हुई अदालत पर। देखिए, अगर किसी और की ज़मीन को वक्फ के नाम पे कर देंगे तो वो गलत है। वो सरकार उसी की तो तहकीकात कर रही है। फिर तहकीक करने से किसने मना किया? तहकीक कर लीजिए आप। तहकीक करने के बाद आप वहाँ सराहत कीजिए ना। आप पूरे वक्फ की ज़मीन को आप अपने अंडर में लेंगे तो कैसा गलत है ना। आप ऐसी ज़मीन को ले सकते हैं जो वक्फ गलत तरीके से हुआ है, आप ऐसी ज़मीन पे आप कार्रवाई कीजिए। तो एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार में जो है 2-3 दिनों में ही बिल पास हो गया, संसद में काफ़ी देर बहस चली, 14-15 घंटों में। इसको लेकर क्या कहेंगे कि ये जो सरकार की नीति है इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? बीजेपी के इसमें तो जिसकी अक्सर जिसकी लाठी उसकी भैंस, पास कर लो, किसने मना किया है? अगर हम माइनॉरिटी की बात करें, लगातार ये कहा जाता है कि हम ये बिल पास इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके लिए भलाई का काम कर सके। आप अल्लाह की ज़मीन को एक तरह से छीन रहे हैं और बोल रहे हैं मुसलमान का फ़ायदा हुआ। कैसा फ़ायदा हुआ? अल्लाह की ज़मीन। हम एक चीज़ अल्लाह के नाम पे दिए, वो ज़मीन अल्लाह की हो गई, सब कुछ अल्लाह की हो गई। फिर अल्लाह की चीज़ को आप ज़बरदस्ती छीन रहे हैं। चलो, अल्लाह की ज़मीन को आपको छीनने का हक तो नहीं है ना जी, कुछ भी आप कीजिए। लेकिन क्या अल्लाह की ज़मीन पर जो देश के तमाम मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाई बहन हैं, बहुत सारी औरतें हैं, बच्चे हैं, उनका हक है कि नहीं? क्या अल्लाह की ज़मीन पे? अल्लाह की ज़मीन पर जो वक्फ की ज़मीन है, मान अल्लाह की लीजिए, ज़मीन सबकी होती है ना जी। सबकी होती है, तो उनका हक है कि नहीं? लेकिन क्या उनकी भलाई हुई आज तक? मेरा यही सवाल है। देश के जितने भी गरीब मुसलमान हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्लाह की ज़मीन है वो अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर सबका घर होता है। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन क्या उससे गरीब मुसलमानों का भला हुआ है अब तक, इतनी ज़मीनें होने के बाद भी? हाँ, ये बात सही है। ये जो वक्फ बोर्ड जो काम कर रहे हैं उससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, भला होना चाहिए। आज तक किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ है। खुली से मैं मुल्सब हूँ, मैं ऐसा नहीं, आपको उससे फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन आप फ़ायदा नहीं हुआ तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप वक्फ की ज़मीन को आप सरकार अपने अंडर में ले ले। अगर करना है सरकार को तो कार्रवाई करे। देखो इससे फ़ायदा पब्लिक को नहीं हो रहा, होना चाहिए। और फ़ायदा क्या चाहते हैं अल्लाह की ज़मीन? फ़ायदा कौन करना? जो बड़े लोग हैं वो लोग जो है कुछ करे और उसकी इनकम जो है ना पब्लिक तक मुहैया कराए। सर आप उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं, आप इस चीज़ को बेहतर रूप से समझा सकते हैं। वक्फ का मतलब कई लोग गलत गलत तरीके से निकाल लेते हैं कि ये वो, एक बार स्पष्ट रूप से समझाइए कि क्या मतलब है?
भाई वक्फ के बताया ना, ये ज़मीन है, मैं फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर रहा हूँ, मतलब अल्लाह के नाम ये जमीन मैंने कर अल्लाह के नाम पे ज़मीन दे रहा हूँ। आप ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा, इसमें गैर मुस्लिमों को भी नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं कि खाली गैर मुस्लिमों कैसे कैसे होगा। मंदिर भी जो है ना वक्फ की होती है, मंदिर किसी की नहीं होती है, समझ रहे ना। मंदिर वक्फ ही होती है। हाँ, मंदिर आप जो बना रहे हैं वो भी अल्लाह के लिए बना रहे हैं ना। आप किसके लिए बना रहे हैं मंदिर? आप मंदिर अल्लाह के लिए कैसे बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं ना, तो वो मंदिर तो सबका होगा ना, तो वो भी तो वक्फ होगा ना, वो भी तो अंडर में सरकार लेंगी ना, नहीं लेंगी क्या? बताइए, उसको छोड़ देंगे क्या? मंदिर भी तो भगवान के ही नाम पे बनाते हैं ना। हाँ बिल्कुल भगवान तो सबका होता है ना, भगवान सब वो भी वक्फ हुआ ना, तो वो जमीन भी कब्जा करेंगे ना, सबका नुकसान होगा। अच्छा एक बार बताइए, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए वक्फ सबके घर में आग लगेगी। नहीं ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि मंदिर जिस तरीके से हिंदुओं के देवता है, उसी तरीके से जो है अल्लाह भी मुसलमानों के देवता है, और वो जमीन की बात ठीक है। नहीं, सवाल यही है कि जब इतने सारे मुसलमान देश में हैं और माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़मीन मुसलमान जो कम्युनिटी है उनके पास है, तो इतने पिछड़े क्यों हैं मुसलमान? यही सवाल है, इस सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। इतने पिछड़े क्यों? अब पिछले क्या है, शिक्षा की बात करें, अगर हम एक ये बात करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था, एक भी अस्पताल नहीं बने आज तक वक्त में, ना ही स्कूल बने हैं। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बनना चाहिए ना, वही सब तो इतने सालों में नहीं बने, आपको लग रहा है कि आगे बनता? देखिए, आप जब कोई चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे खाली छोड़ देंगे, तो सबकी नज़र पड़ेंगे। आप उसका इस्तेमाल कीजिए, कोई भी नहीं लेगा। ये चादर को हम ओढ़ते रहेंगे तो हमारे से कोई छीन सकता है? तो आप ये कह रहे हैं जब इतने सालों से खाली जमीन पड़ी थी तो सरकार की नज़र पड़ी, तो सरकार ने अब ये अमेंडमेंट, हाँ, अमेंडमेंट किया, और क्या यही समझ जो संशोधन हुआ है उसमें क्या संशोधन हुआ है, एक बार ये जरा बताइए। वो उसका पता नहीं, मैं न्यूज़ नहीं सुना हूँ क्या संशोधन हुआ बात है। बताइए, मान लीजिए अगर आपको इस संशोधन के बारे में पता नहीं, तो फिर विरोध करने की क्यों बात कर रहे हैं? मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? मैं क्या, आपने कहा ना कि सरकार ने ये मैं ये न्यूज़ सुना हूँ कि वक्फ बिल जो है ना, वक्फ की ज़मीनें अपने अंडर में लेना चाह रही है, सुना हो न्यूज़। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार जो संशोधन करने की बात कर रही है, इसमें ये होगा कि अब केवल तहकीकात की जाएगी, जब भी कोई ज़मीन दान करता है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। हाँ, चेक कीजिए ना, किसने मना? इसमें आपको लगता है कि कुछ सरकार गलत कर रही है? सही गलत कुछ भी नहीं है, चेक करनी चाहिए। हम ऐसा थोड़ी है कि हम आपका बनियान खोल करके हम आपको दे देंगे। हम अपनी चीज़ तो अल्लाह के दान हम केवल अपनी चीज़ों का ही कर सकते हैं, किसी दूसरे का तो चीज़ को नहीं कर सकते दूसरे। यही काम सालों से होता आ रहा था। हाँ, शुरू से, आज का ये नहीं है, शुरू से यही हो रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि गलतियां है कुछ, मतलब गलतियां हुई है पहले कुछ, जिस गलतियाँ हुई हैं। मुझे क्या मालूम पहले क्या गलती, पहले की गलती हमको क्या मालूम? अभी तो आप ही ने कहा ना कि पहले हमने इतने अगर कोई चीज़ अगर ये चीज़ आपकी है, मैं किसी को दे रहा हूँ, वो तो गलत है। नहीं सर, बहुत सारी कोर्ट में दलीलें हुई जो कि किसी की जमीन वक्फ कर दी गई बिना उसको बताए। आप पहले तहकीक कर लीजिए, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। अगर हम अपनी चीज़ की अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, दूसरे की चीज़ हम उठा के देंगे तो सही कैसे करेंगे? गलती होगा ना। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आए हैं? एडवोकेट मोहम्मद हयात रांदर, हम राजस्थान मकराना नागौर से आए। जामा मस्जिद घूमने आए थे? जामा मस्जिद के हालात देखने आए थे। हालात देखने आए थे। अभी जैसे सरकार ने वक्फ बिल के ऊपर ये अमेंडमेंट किया है, जी जी जी। उसी के हालात को देखते हुए हमने कहा चलो दिल्ली चल के आते हैं, देखते हैं जामा मस्जिद के क्या हालात हैं। ठीक है सर, आप एक एडवोकेट हैं तो आप इस चीज़ को बेहतर रूप से समझ पा रहे होंगे कानूनी तौर पर। तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार ने जो ये अमेंडमेंट लाया है, क्यों लाया है? इससे किसका भला हो सकता है भविष्य में? क्या कुछ चीज़ें हैं? मुझे नहीं लगता ये किसी कोई शख्स का या जो लोग हैं उनके भलाई के लिए कानून लाया गया है। ये सरकार अपने खुद के भले के लिए ही कर रही है, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उनका किसी तरह विवाद में डालकर अधिग्रहण करके उनको बेच बाच के ऐसे लोगों के हाथ में देने की मंशा लगती है मुझे तो। मेरा तो यही ख्याल है। ठीक है सर, ये चीज़ें क्यों इतनी हाईलाइटेड हुई? मतलब वक्फ का जो मामला है जब अदालत में पहुंचा, कई सारे लोगों ने केस रजिस्टर्ड करवाए, दलीलें पेश हुई, उसके बाद ये मामला जो है संसद तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गलती हो रही होगी, दाल में कुछ तो कालापन होगा, तभी तो ये चीज़ें हुई। वैसे तो पूरी दाल ही काली है, लेकिन बीजेपी को देखते हुए पूरी दाल काली, इसको स्पष्ट रूप से समझाइए क्योंकि लोग कटाक्ष ना समझ पाए। कटाक्ष बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने आज तक मुस्लिमों के लिए
एक भी फायदे का काम नहीं किया। 3 तलाक के बारे में क्या चाहे कहेंगे? 3 तलाक हो, चाहे और भी कोई चीज़ें हो, आज तक जब बीजेपी ने किसी ना तो विधायक को टिकट देती है, ना सांसद को टिकट देती है, ना अन्य कोई, बस ऐसा लगता है कि मुसलमानों के पीछे पड़ी है। और इसी को देखते हुए यही लगता है कि इसमें भी कोई ना कोई सरकार की चाल ही है ये वक्फ बिल, क्योंकि बीजेपी से जो मुस्लिमों का मोह भंग हो रखा है ना, जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह और भी अन्य चीज़ें, बड़े बड़े जो नेता है जो मेन पोस्ट पर है मुख्यमंत्री लेवल के, जो ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि ऐसे लगता है हिंदुस्तान के अंदर विवाद हो, फसादात हो। क्या जरूरत पड़ी उनको? आपने 3 तलाक की बात की। 3 तलाक जब बिल पास हुआ था उसके बाद मुसलमान महिलाएं बहुत खुश थी। इस बात से मानते हैं कि नहीं आप? हो सकता है। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि नहीं होता था? महिलाओं को काफी तकलीफ होती थी जब भी 3 बार तलाक का शब्द का इस्तेमाल कर दिया। नहीं, आप खुद कहिए, जब ये बिल पास हुआ उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, लेकिन जब बिल पास हो गया उसके बाद महिलाएं बहुत खुश थी। नहीं, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर या जो शरीयत के अंदर जो कानून है, मुसलमान हमेशा यही चाहता है कि वो शरीयत के हिसाब से चले। सरकार को मतलब किसी के धार्मिक रूल रेगुलेशन में वो उसकी शरीयत में हस्तक्षेप करने का, मेरे हिसाब से अगर इस तरह के कोई काम करना चाहे तो बड़े बड़े जो मुस्लिम जो जर्नलिस्ट है, जो जानकार है, उनको भरोसे में लेकर के, उनको साथ लेकर के अगर ये काम किए जाए तो सरकार की मंशा से मुस्लिम जो है ना वो हो सकता है उनसे सहमत हो। एक सवाल का जवाब दीजिए, जो संशोधन किया गया है अभी, जो बिल लाया गया है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है? क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है, लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है। स्पष्ट रूप से आप ये समझाइए क्या बिल पास हुआ है, क्या अमेंडमेंट लाया गया इसमें सबसे विवादित जो मुख्य बिंदु है, हाँ। वो सरकार ये कह रही है जितने भी वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं हाँ। या जो चीजें हैं, अगर उन पर किसी भी तरह का विवाद है तो वो सरकार के अधीन में रहेगी, उसका फैसला कलेक्टर करेगा। और सरकार द्वारा जो 20 लोगों की कमेटी बनाई गई है तो वो लोग उसका करेंगे। अब वो क्या करेंगे, वो जाहिर सी बात है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये सबसे बड़ा है ना, 97% जो वक्फ की संपत्ति है वो तो विवादित है। इस बिल का मतलब ये होगा 97% पर सरकार का अधिग्रहण हो गया अपने आप ही। लेकिन विवादित तभी हुआ ना जब वक्फ अपनी मर्जी से लोगों की जमीन हड़प रहा था। वक्फ ने आज तक किसी की जमीन हड़पी नहीं। वक्फ में इतनी ताकत ही नहीं है किसी की जमीन हड़पे। उल्टा वक्फ की जमीन हो सकता है कई लोग हड़प चुके हो। वक्फ को तो लोग दान करते हैं, जो किसी के कोई अपने मंशा हुई या किसी के कुछ हुआ, वो अपने हिसाब से अपनी जैसे ये अदालत में संपत्ति फिर है, इतने ये केसेस वक्फ में दे रजिस्टर्ड दी कैसे हुए? अगर अदालत में इतने केसेस वक्फ के खिलाफ रजिस्टर कैसे हुए कि हमारी जमीन जबरन हड़प ली गई है, हमारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, लीज पर दे दिया गया, जिसका प्रॉफिट केवल जो है सरकार ने वक्फ बोर्ड को इतना कमजोर बना दिया और वक्फ की जमीनों पर इतना लोगों का कब्जा हो रखा है, उनको इतना विवादित बना दिया, माहौल बना दिया ऐसा कि कोई भी आकर के और इतना ल्यूज कर दिया उनको कि कोई भी उसका कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये आपस में हो सकता है जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं वक्त के अंदर शामिल है, वो अपने मिली भगत से इस तरह से फ़ायदा उठा करके भी कर रहे हैं। ये भी बात एक तरह से देखना चाहे तो इसमें ये भी है एक। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की इस नई नीति से आप खुश नहीं है और आपको लग रहा है कि सरकार अपने फायदे के लिए ये कर रही है। देखो, बीजेपी मुसलमानों का आज तक कुछ भला नहीं की, तो बस यही लगता है कि उसके कहीं ना कहीं दाल में काला ही है। ये भलाई के लिए तो नहीं हो सकता है ये 4 लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही है। मुझे तो आज तक ऐसा नहीं लग रहा कि ये मुसलमानों के भलाई के लिए बीजेपी ने कुछ कदम उठाए होंगे। इस्लाम धर्म में शराब हराम है, सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल सही कह रहे शराब हराम है। तो विजय माल्या को जानते हैं सर? जी जानता हूँ। शराब की कंपनी के ओनर हैं। वक्फ की जमीन पर उनको लीज पर दी गई थी ताकि वो अपनी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ चला सके, अपने बिजनेस कर सके। क्यों फिर ऐसा क्यों किया गया? विजय माल्या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने भारत सरकार के करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेके फरार हो गया वो। बिल्कुल। तो वक्फ तो बेसिक ल्यूज था, उसने ल्यूज का फायदा उठा करके लोगों को दे दुआ करके कब्जा कर लिया। और ये तो आसान है वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जो जमीन है कब्जा करना उनको, क्योंकि इसको इतना लचर बना दिया गया है पिछले कई सालों से। इस पर ध्यान न दे करके ये देख लो, जामा मस्जिद के हालात देख लो, क्या है आज तक मुझे तो कोई सुधार ही नहीं लगा, जैसे बरसों से वैसे की वैसी है। खैर, आप एक वकील है, इस बात को जरा आप समझा सकते हैं ठीक से। वक्फ के पास जितनी ज़मीनें हैं, अगर
पूरा आंकड़ा निकाला जाए तो जितना प्रॉफिट होना था क्या इतने सालों में हुआ है उतना प्रॉफिट? मुसलमान भाइयों का भला हुआ है? बिल्कुल भला तो नहीं हुआ, ये बात सही है, लेकिन जो वक्त में दान दे रखी है, जो मुसलमानों की मिल्कियत है, उस पर सरकार को अपनी नज़र नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अगर उसमें सुधार करने के लिए सरकार इनका योगदान करे, सहयोग करे, इनको आगे लाने के लिए और कुछ कदम उठाए, तो हम सरकार की सराहना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।